ये रास्ता आपको किसी सामान्य पगडंडी की तरह दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, देश के सबसे बड़े नक्सली हमले में से एक 2010 में जो ताड़मेटला में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, हम उस घटना स्थल तक निकले हैं। इधर ये सीआरपीएफ का कैंप बन चुका है। गड़गड़मेटा की ये पहाड़ी है जिसे ताड़मेटला कहा जाता था, क्योंकि जवान ताड़मेटला से वापस सर्चिंग कर लौट रहे थे, इसलिए उस घटना को ताड़मेटला घटना का नाम दे दिया गया था। आज भी काफी घना यहाँ जंगल है। बस नक्सलियों का वो खौफ नहीं है, क्योंकि ये इलाका कभी नक्सली कमांडर पापा राव का गढ़ हुआ करता था और दिन दहाड़े पापा राव इस पहाड़ी पर बैठकर गाड़ियों को रोकता था जो चिंतलनार की ओर जाती थी या आती थी, और लोगों से कहता था कि चिंतलनार जाकर बता देना कि पापा राव यहाँ बैठा है। तो इस तरीके का एक खौफ का माहौल इस क्षेत्र में देखा गया था। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब ऐलान कर दिया है 31 मार्च 2026 का कि नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत करने का जो ऐलान किया है, उस ऐलान के बाद से जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई, नक्सलियों को घेरना शुरू किया सुरक्षा बलों ने, इसका नतीजा है कि लोग आसानी से कहीं भी आवागमन कर पा रहे हैं। आज हम भी यहाँ पहुँचे हैं उस जगह को देखने कि आखिर कैसे नक्सलियों ने कहाँ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दी थी। आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे नक्सलियों ने किस जगह पर 76 जवान जिसमें शहीद हो गए थे वहाँ हमला बोला था। कि पहाड़ के किनारे किनारे ही एक जगह कहीं सीआरपीएफ के जवान एकत्रित हो गए थे और फिर तड़के सुबह नक्सलियों ने पहले तो पूरे जवानों को चारों ओर से घेर लिया और उसके बाद फिर चारों ओर से घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। आगे कोई बड़ा तालाब है, तालाब के किनारे का ही पूरा बताया जाता है कि वो जगह था जहां पर हमला हुआ था। तो समझिए आज 16 साल बाद भी यहाँ इतनी घने जंगल है। उस समय क्या स्थिति रही होगी। हम इधर चलते हैं क्योंकि इधर थोड़ा खुला हुआ इलाका नजर आ रहा है। संभवतः यहीं वो तालाब है जिसके किनारे नक्सलियों ने पूरी हमले को अंजाम दिया था। ये इलाका एक समय में नक्सलियों का काफी कोर इलाका या गढ़ कहा जाता था। ये तालाब है उस पार, पहले आपको तालाब दिखाते हैं। और यही वो इलाका है जहां पर इस तालाब की ओर हम दिखाते हैं आपको तालाब कि कैसा वो तालाब है जहां पर उसके किनारे नक्सलियों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और ये वो तालाब है, ये वो तालाब है जहां पर नक्सलियों ने सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया था। ये तालाब है और इस तालाब के किनारे का ये जो जंगल है, ये गड़गड़मेटा की पहाड़ियों से लगा हुआ जंगल है। इस ओर से ये ताड़मेटला कुछ दूरी पर ताड़मेटला गांव है और ये एक शॉर्टकट रास्ता है जो चिंतलनार की ओर
जब लोग निकलते हैं तो मुख्य मार्ग से वो कनेक्ट करता है। आपको रास्ता दिखाते हैं जिस रास्ते से जवान वापस लौट रहे थे। ये वो रास्ता है जहां से जवान वापस लौट रहे थे। ये तब भी पगडंडी का रास्ता हुआ करता था और अब भी है। जो चिंतलनार की ओर जाना चाहते हैं ग्रामीण ताड़मेटला की ओर से, वो इस रास्ता से आते हैं और इस ओर निकल जाते हैं। ये सीधा जाके ये जो पगडंडी है वो चिंतलनार जो मुख्य मार्ग है दोरनापाल से जगरगुंडा जाने वाला, उस मार्ग पर जाकर मिल जाता है। वहीं से पहले ग्रामीण पैदल, क्योंकि गाड़ियां चलती नहीं थी, और ये पहाड़ी है, पहाड़ी का इलाका है। इसके नीचे ही पहाड़ी के किनारे जवान एक जगह बताया जाता है कि एकत्रित हो गए थे और चारों ओर से नक्सलियों ने इस पूरी पहाड़ी को घेर लिया था। और जैसे तड़के सुबह थोड़ा सा उजाला हुआ और नक्सलियों ने जवानों पर एकाएक ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। नक्सलियों ने इसका वीडियो भी बनाया था और वीडियो जारी भी किया था। हमारे पास उसका वीडियो भी था और अभी भी है, कहीं आपको अगले कुछ समय में दिखाएंगे। तो ये है जंगल। इस जंगल में, इस पहाड़ी पर नक्सलियों ने उस वारदात को अंजाम दी थी। मुझे लगा मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो आप सभी को ये पूरा इलाका दिखा देना चाहिए। यही वो जगह है जहाँ पर नक्सलियों ने 5 अप्रैल या 6 अप्रैल 2010 को एक बड़ा हमला बोला था, जिसमें 76 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए थे।